क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर ए का जो डाया है, डायमीटर है, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका डाया जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो सिलेंडर है उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर, हमको इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। अब बिना कैलकुलेशन किए हमको ये बताना है क्या, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम ग्रेटर होगा कि इसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा, ये हमको सजेस्ट करना है। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हमको पहले गेस कर लेना है, बाद में जो हमने गेस किया, ठीक है, उस गेस पे हमको कैलकुलेशन करके वेरीफाई करना है कि जो हमने सजेस्ट किया है, ठीक है, जो हमने बताया है वो सही है या गलत है। ठीक है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ए ग्रेटर सरफेस एरिया। और आपको ये भी चेक करना है कि सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम वाला जो सिलेंडर होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर भी होगा। ये सही है या नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। वेदर लिखा हुआ है कि ये यदि सिलेंडर एरिया का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका भी सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, उसको चेक भी हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सजेस्ट करने की ट्राई करते हैं कि कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैन यू सजेस्ट, कहाँ लिखा है, कैन यू सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। तो यस आई कैन सजेस्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यस। यस, ठीक है, सजेस्ट हम कर सकते हैं। क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर देन, यदि आप लगाना चाहें देन सिलेंडर ए, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर बी जो होगा वो ग्रेटर वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, क्यों होगा उसका इसने ये पूछा नहीं है। ठीक है, इसने सिर्फ बोला है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट, क्या आप बोल सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो हाँ, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आंसर इतना सही हो गया। ठीक है, आंसर के लिए इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, यदि कारण पूछ लिया वाई, तो आपको उसको आंसर तो देना पड़ेगा। तो उसका आंसर आप समझ लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब रीजन समझिए क्यों होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें आर का जो इसमें जरूरत है वो कितना है, 2 टाइम्स आर इंटू आर। ठीक है, आर इंटू आर है और हाइट सिर्फ सिंगल ही है। ठीक है, पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जितने के लिए आएगा पाई का वैल्यू 22/7 ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। यदि आर का वैल्यू थोड़ा भी फर्क होता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा। ठीक है, एच का वैल्यू इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना आर का वैल्यू इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है कि ये 3.7 डाया दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ये 3.7 है और ये 7 है। ठीक है, तो ये 3.7 है और ये 7 है। ठीक है, तो इसका डबल ये है।
ठीक है, इसका ये डबल है, जबकि हाइट जो है ये उल्टा इसका ये डबल है। लेकिन हाइट इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना रेडियस करता है, तो ये इसका डबल है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, भले इसका हाइट, क्योंकि हाइट तो h ही है, जबकि रेडियस क्या है r स्क्वायर, मतलब r इंटू आर, तो 3.5 है, 3.5 का 3.5 से फिर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 7 है तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, तब यहाँ हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही जो है r स्क्वायर जो है वैल्यू को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि हाइट उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, वेयर आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर है और एच इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये आपको मालूम है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और यहाँ हाइट क्या है, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट सिलेंडर, ये मैंने आपको बताया। सेकेंड सिलेंडर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो 7 सेंटीमीटर जो है पहले वाले सिलेंडर से डबल है, क्योंकि ये 3.5 ही है, डबल है। तो रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर से सेकेंड सिलेंडर 2 टाइम्स है, और ये 2 टाइम्स ग्रेटर है, तो 2 स्क्वायर टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा ना। वॉल्यूम जब भी आएगा तो ये 2 टाइम्स ग्रेटर, ये 7 है, ये 3.5 है, ये 10 है, ये 20 है, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि रेडियस जो था वो 3.5 और वो 7 था, यानी 2 टाइम्स था, डबल है ना, डबल। तो डबल है तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, यदि सेम टू सेम हाइट हो तो। ठीक है, हाइट यदि सेम टू सेम रहता तो क्या करता, ये वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ा देता। सेम टू सेम यहाँ पे यदि 7 सेंटीमीटर ही यदि ये रहे, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर मान लीजिए होता, तो क्या होता, इसका वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स, क्योंकि रेडियस दिख रहा है 3.5, ये रेडियस 7, तो रेडियस 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम को क्या करेगा, स्क्वायर में फर्क कर देगा, यानी 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, 3 होता तो 3 टाइम्स होता तो 9 का फर्क कर देता, 4 टाइम्स होता तो ये 16 का फर्क कर देता, 16 टाइम्स बढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये फर्क, क्योंकि स्क्वायर है, आर जो है आर स्क्वायर के वैल्यू के हिसाब से फर्क करेगा। तो फॉर 3 टाइम्स, यदि 3 टाइम्स यदि गलती से होता तो 9 का फर्क करता, एंड सो ऑन। यदि 4 टाइम्स होता, लेकिन हाइट सेम टू सेम रहना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, तो 16 टाइम्स कर देता, तो हियर रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट सिलेंडर, एंड 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, फॉर 3 टाइम्स के लिए 3 इक्वल टू 9 होगा, एंड सो ऑन, ऐसा होगा। ठीक है, इफ हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हैड 4 टाइम्स मोर देन फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, यदि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता, 4 टाइम्स मोर होता, ठीक है, हाइट 4 टाइम्स ज़्यादा होता, तो वॉल्यूम बराबर होता दोनों का। ठीक है, यानी कि ये क्या किया, यदि हाइट यहाँ पे 48 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 48 हो जाए, तब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, और हाइट यदि सेम टू सेम है तो ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स मोर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने इस चीज़ को ले लिया कि चलिए ये 28 यदि हो जाए, इसका हाइट से ये 4 टाइम्स हो जाए, तब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इफ द हाइट ऑफ फोर्थ सिलेंडर हैड 4 टाइम्स मोर होता देन फर्स्ट सिलेंडर की अपेक्षा, तो क्या होता, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर वुड हैव बीन इक्वल, तब दोनों का दोनों इक्वल होता। ठीक है, यही 3 टाइम्स के लिए, यदि रेडियस 3 टाइम्स ज़्यादा है तो उसके लिए 9 टाइम्स होना चाहिए हाइट, तब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। आपको बात समझ में आ रहा है? तो बट हियर हाइट ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इज लेस देन 4 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर का हाइट कितना है, 4 टाइम्स नहीं है, उससे कम है। कितना है, 2 टाइम्स ही है। ठीक है, ओनली 2 टाइम्स ही है, तो कम है। तो देन सेकेंड सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर विल बी लेसर, इसलिए सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा और सिलेंडर बी का ग्रेटर होगा। आ गया होगा आपको बात समझ में? अब कभी भी आपके पास 2 सिलेंडर आएगा तो आप
एज्यूम तो आप लगभग कर ही लेंगे कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या इस सिलेंडर का वॉल्यूम कम होगा। आपको रेडियस देखना है, रेडियस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है वॉल्यूम पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ग्रेट। अब अगला क्या कहानी बोल रहा है कि विदाउट कैलकुलेशन हमको सजेस्ट करना है। हमने सजेस्ट कर दिया, बता दिया और कारण भी हमने दे दिया। अब क्या करना है? वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब इसको वेरीफाई करना है दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के। तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम फटाफट। क्या है? फॉर सिलेंडर बी हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या है? 14 सेंटीमीटर। बी का मैंने पहले निकाला, पहले ए का निकालना चाहिए था, बाद में बी का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले आप बी का पहले निकालिए या ए का पहले निकालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू डायमीटर बाय 2। मालूम है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 14/2 हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 लगाए। आर स्क्वायर कितना हो गया? 7 × 7 हो गया, यहीं पे लिख लीजिए 22/7 × 7 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 14। तो हमने ये 14 रख दिया। ठीक है, सॉरी 14 नहीं 7 है। ओके, हाइट 7 है तो 7 रख दिया। अब वैल्यू हमने निकाला 22/7 × 49 × 7, 7 से 7 कट गया तो बचा 22 × 49, यानी 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, वैल्यू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सिलेंडर ए के लिए निकालिए। हाइट सिलेंडर ए का 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाय 2 होता है, यानी 3.5 सेंटीमीटर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 × 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 14। ओके, तो 3.5 क्या है? रेडियस है, से 3.5 का होल स्क्वायर दिया हूँ, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो 2 × 3.5 × 3.5 × 22 मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 22 को 3.5 × 3.5 से इंटू 2 से मल्टीप्लाई हमको करना है, करके कितना आ जाएगा? 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा बड़ा हुआ? देखिए 1079 बड़ा हुआ इसके अपेक्षा, और जस्ट डबल हुआ। ठीक है, ये जस्ट डबल ही हुआ, डबल रेडियस था इसके वजह से डबल हुआ। ठीक है ना, सॉरी हाइट जो था 2 टाइम्स ही था, 4 टाइम्स रहता तो बराबर होता, तो 4 टाइम्स नहीं था, 2 टाइम्स ही था। इसलिए यदि सेम टू सेम हाइट होता तो ये फ़र्क कितना हो जाता? 4 टाइम्स का फ़र्क हो जाता। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने इसको चेक भी कर लिया, चेक करके ओके कर दिया। अब क्या है? चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेट वॉल्यूम ऑल्सो हैज ए ग्रेट सरफेस एरिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम यदि है तो ग्रेटर सरफेस एरिया होगा क्या? ये हमको अब बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको अच्छे समझाता हूँ। हियर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया बी का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो है ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है दो वॉल्यूम सिलेंडर का दिया हुआ है, तो उसमें हमने लिख दिया कि हाँ सरफेस एरिया सिलेंडर बी का ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा संभव नहीं है। ये हमेशा संभव नहीं है, उसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। थोड़ा ये वीडियो बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आए इसके लिए। ठीक है, मान लीजिए रेडियस हमने 3.5 लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको अच्छे से समझा दूं तो आपको भी अच्छा रहेगा, समझने में अच्छा। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बनाना बहुत इजी हो जाएगा। आपको बनाने के लिए इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन दिया है उतना ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो मान लीजिए रेडियस 3.5 है, हाइट 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, हमेशा ध्यान रखना है, सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, ये फॉर्मूले पे आप सेट कीजिए तो 1077.02 आएगा। ठीक है, सरफेस एरिया क्या आया? 692.37। इन दोनों के लिए, ये वैल्यू के लिए हमने निकाला। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया कि ये वैल्यू है तो क्या होगा। ठीक है,
तो ये निकाला हमने 692.37 इसका सरफेस एरिया आया, ये वॉल्यूम है। अब सेम टू सेम वॉल्यूम यदि हमने रखा, सेम टू सेम वॉल्यूम रखा, तो सरफेस एरिया क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, रेडियस को 2 टाइम कर दिया और हाइट को इस तरह से सेट किया कि वॉल्यूम सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हाइट को हमको 7 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। आप उल्टा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वॉल्यूम तो आपने फिक्स कर ही दिया है 1.1077 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और इंटू एच कर दिए। आर का वैल्यू हम डबल करने ही वाले हैं, सोच ही लिया कि हमको इसको डबल करना है, इससे हमको रेडियस को डबल कर देना है, वो तो हमको फिक्स कर हमने सोच लिया है। तो रेडियस को हमने डबल कर दिया तो हाइट अपना अब इजीली आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम सेम टू सेम आया। ठीक है, तो रेडियस हमने 7 एज्यूम किया। ठीक है, नहीं भी करना है तो भी मैंने आपको करके दे दिया है। ठीक है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर रखा, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 1077.2 सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया क्या हुआ इसका 615। ठीक है, 615 हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ रहा है कि जब भी रेडियस और हाइट यदि सेम टू सेम हो, ठीक है, रेडियस 7 रखा हमने, हाइट 7 रखा, तो सरफेस एरिया हमारा कम आया। ठीक है, वहीं हमने रेडियस में फ़र्क किया, रेडियस कम करके और हाइट बहुत ज़्यादा कर दिया, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया का फ़र्क आया। ठीक है, तो हमको सरफेस एरिया अच्छा से अच्छा सरफेस एरिया तभी मिलेगा जब रेडियस और हाइट को सेम टू सेम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वापस हम क्या करते हैं, रेडियस को 3.5 ही रखे और हाइट को 25 कर दिए। ठीक है, तो वॉल्यूम 961 आया। ठीक है, 961 आया, सरफेस एरिया क्या 626.43 आया, कैलकुलेशन किए हमारा ये वैल्यू आया। ठीक है, बाद में रेडियस को वैसे ही हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, और वो हाइट को जो 7 सेंटीमीटर ही रखा। मतलब ये हमको ये दिखाना है कि वॉल्यूम हमारा कम होने के बाद भी, वॉल्यूम हमारा कम है ये वाला, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है। वो तो इसका वॉल्यूम क्या है 1077 जो पहले आया था सेम टू सेम, सरफेस एरिया भी सेम टू सेम आया। तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम के कम होने से सरफेस एरिया कम ही होता है, वो हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया तो बड़ा हुआ ही है। फ़र्क किसका होता है कि कितना ज़्यादा रेडियस और हाइट में फ़र्क है। रेडियस और हाइट बिल्कुल बराबर है तो सबसे कम से कम सरफेस एरिया आएगा, नहीं तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, रेडियस को 2 सेंटीमीटर लिया और हाइट को 128 सेंटीमीटर ले लिया। क्यों लिया कि हमको ये प्रूव करना है कि देखिए रेडियस में कितना, सरफेस एरिया में कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1607 आ जाएगा, सरफेस एरिया 1632.8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, यहाँ चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमको खाली समझाने के लिए। ठीक है, अभी रेडियस हमने 8 सेंटीमीटर लिया, हाइट 8 सेंटीमीटर लिया, ये भी लेने से हमारा वॉल्यूम 1607.80 आएगा। यहाँ भी 1607.80 आया, सेम टू सेम आया। लेकिन देखिए सरफेस एरिया कितना ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया। यहाँ 800 के आसपास आया, यहाँ 1600 के आसपास आया, यानी रेडियस और हाइट में फ़र्क हमको कम से कम रहेगा। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वो ज़रूरी नहीं है। कभी सरफेस एरिया कम भी हो, सेम टू सेम वॉल्यूम पे सरफेस एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट वॉल्यूम पे नहीं करता है। ठीक है, वैसे ही आप अगला कैलकुलेशन ले सकते हैं कि रेडियस 8 सेंटीमीटर रखा, ठीक है, हाइट 16 सेंटीमीटर रखा, तो सरफेस एरिया क्या हुआ 1205 आया। जबकि 10 और हाइट भी 10 रखा, सेम टू सेम दोनों का दोनों रखा, तो क्या हुआ 1271 आया। ठीक है, तो इसमें रेडियस और हाइट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इसमें रेडियस और हाइट में क्या है फ़र्क बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, ठीक है,
तो रेडियस और हाइट में इसमें फ़र्क बिल्कुल कम है। इसमें रेडियस और हाइट में ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए और स्पेशली लिया क्योंकि ये लास्ट है। जो आपको ये बात भी समझाना है कि डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, रेडियस और हाइट यदि सेम है तो वैल्यू जो आता है वो कम आता है, लेकिन न्यूनतम मिनिमम वैल्यू कब आता है, जबकि डाया और हाइट सेम टू सेम हो। ठीक है, जब भी डाया और हाइट, ठीक है, यहाँ रेडियस और हाइट सेम टू सेम रख दिया, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि रेडियस हाइट सेम टू सेम रहेगा तो वो वैल्यू हमारा बहुत कम आता है, दूसरे की अपेक्षा से बहुत कम आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा यानी मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब रेडियस और हाइट मतलब डाया, क्योंकि r = 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे 16 और ये 16 दोनों सेम टू सेम है और इसका सरफेस एरिया 1205 आया। और ये सबसे मिनिमम, यदि कोई आपसे पूछे कि वैल्यू सबसे कम किस में होगा तो ये डायमीटर में ही वैल्यू सबसे कम होगा। यहाँ पे रेडियस और हाइट मैंने सेम टू सेम रखा, फिर भी वॉल्यूम दोनों का सेम आया, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया उस कंडीशन में कम आएगा जब डायमीटर हमारा मिनिमम हो, डायमीटर हमारा बिल्कुल ही हाइट के इक्वल में हो। रेडियस को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, डायमीटर को इक्वल करने की ज़रूरत है, तभी वैल्यू मिनिमम आएगा। ठीक है, और कम वैल्यू आता है, रेडियस और हाइट सेम टू सेम रहेगा तो भी वैल्यू कम आएगा क्योंकि रेडियस और हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। ठीक है, तो उसको हम वहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको डायमीटर से भी बात समझ में आ जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, देखने में रेडियस और हाइट दोनों में फ़र्क दिखेगा। इसका आप पहले डायमीटर निकाल लीजिएगा, तब आप इसको आप लिख सकते हैं कि डायमीटर और हाइट यदि बिल्कुल बराबर हो तभी हमारा सरफेस एरिया सेम वॉल्यूम होने पर भी सरफेस एरिया मिनिमम आता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब एक 4 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर के लिए लिया है, 12 और 7 के लिए लिया है, वो भी आपको दिखाया है। ठीक है, वो फिर अलग अलग के लिए लिया है। तो आपको मेन पॉइंट यही समझना है। ठीक है, डायमीटर और हाइट के लिए, रेडियस और हाइट के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको मुख्यतः समझना था, जिसको मैं आपको समझा दिया कि वैल्यू को हमको कम से कम रखना है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, यदि सिलेंडर का ग्रेटर वॉल्यूम हो तो सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा, ये हमेशा संभव नहीं है। इफ़ r = 9 सेंटीमीटर, h = 16 सेंटीमीटर, एक जो है एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम होगा 4069, सरफेस एरिया 1413। इफ़ r = 4 सेंटीमीटर है और हाइट 64, बहुत ज़्यादा फर्क हमने दे दिया दोनों के बीच में, पहले बराबर के आसपास रखा था, बाद में बहुत ज़्यादा फर्क दे दिया। लेकिन ध्यान रहिए कि अपना वॉल्यूम थोड़ा कम दिखाना है, फिर सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो वॉल्यूम कितना है, 3215.36 आ गया। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, इससे कम आया, लेकिन सरफेस एरिया क्या हुआ, इससे ये बढ़ गया। ठीक है, 1708.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ज़्यादा वॉल्यूम के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया ही आता है। ठीक है, क्यों मोस्ट केसेस में मैंने इसको लिखा, क्योंकि मान लीजिए ये है बॉक्स और एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, तो फ़र्क तो दोनों, इसका रेडियस भी बड़ा है, इसका हाइट भी बड़ा है, छोटे का क्या है कि रेडियस भी छोटा है, हाइट भी छोटा है। तो मोस्टली केसेस में हम साफ साफ देखते हैं कि हाँ इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा, मोस्टली केसेस में यही होता है। नहीं तो मैंने स्पेशल केस बताया कि ऐसा भी होता है, वो आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम वॉल्यूम जो है कब आएगा और उसका सरफेस एरिया कैसा इफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसलिए इसको हमने लिख दिया कि मोस्ट केसेस, एक प्रूफ कर दिया पहले हमने। ठीक है, पहले हमने लिखा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी ग्रेटर होगा
लेकिन ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, वो हमने दिखा दिया कि ऑलवेज पॉसिबल क्यों नहीं है, लेकिन लास्ट में हमने ये भी लिख दिया कि लेकिन मोस्ट केसेस में ग्रेटर वॉल्यूम का ग्रेटर सरफेस एरिया होता ही है। ठीक है, अब आपको ये पूरा का पूरा सेकंड नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है।